भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव के इस पवित्र पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप और हम सभी को ये पावन शिव महापुराण की कथा माननीय आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे एवं श्रीमती सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे द्वारा नांदगांव महाराष्ट्र के इस पवित्र प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आप वोट डालने के लिए वोटिंग केंद्र पर ही नहीं पहुंचो, आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर ही नहीं पहुंचो और बाद में मोबाइल पर कमेंट्स करते रहो कि सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। तो रक्षा करने में तुम्हारा भी अधिकार है। अपने मत का, अपने वोट का जब आप सदुपयोग करते हो तो हमारा सनातन धर्म और ये राष्ट्र अपने आप मजबूत होते चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, एक एक व्यक्ति की। अभी हम छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए थे, तो छत्तीसगढ़ में एक लड़के ने एक प्रश्न किया, एक लड़की ने प्रश्न किया था, वो तो आप सबने कथा के माध्यम से सुना था। और एक लड़के ने प्रश्न करा और वो लड़का सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था और कांटा कुर्डी का वो बेटा जिसने ये प्रश्न किया था, अरविंद, उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें हम कांटा कुर्डी की उस भूमि पर नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारा पत्र आखिरी दिन मिला था। और उस अरविंद बेटे का मैं प्रश्न का उत्तर आज इस नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से दे रहा हूं। हम इस पवित्र धरा से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। उस बेटे ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में, आपके सनातनियों ने, आपके हिंदुओं ने भगवान को व्यापार बनाकर रखा। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में रोज मंदिर में भगवान की मूर्ति को सजा धजा के खड़ा कर देते हैं। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्तियों को मंदिर में मुकुट पहना के, कपड़े पहनाकर, माला पहनाकर खड़ा कर देते हैं। व्यापार बनाकर रखा। उसने लिखा, मैं उस अरविंद बेटे से कहना चाहूंगा जिसने ये पत्र भेजा था और कहा था कि सनातन धर्म में मूर्तियों को श्रृंगार कर कर, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर खड़ा कर कर मंदिर में रख देते हैं। बेटा, पहले तो आप समझिए कि इसको व्यापार नहीं कहते हैं, इसको व्यवसाय नहीं कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति को सजा धजा कर मंदिर में खड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका भक्त कब पुकार ले तो भगवान को तोड़कर भागना पड़ता है। कितना सुंदर संवाद महाभारत के अंतर्गत आया है। जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ, चौसर खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ। और जुआ खेलने जाते समय, चौसर खेलने जाते समय पांडव, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि आज अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए चौसर खेलने जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण मस्तक पे मुकुट लगाकर, वस्त्र धारण कर कर, श्रृंगार कर कर जहां पांडव जा रहे थे उनके आगे आगे भगवान कृष्ण चलने लगे। जहां भगवान कृष्ण चल रहे थे, जहां पांडव चल रहे थे, उसके आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे। मेरे ठाकुर, मेरे कान्हा चल रहे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण से कहो कि वो उस जुए के मैदान में, उस चौसर के मैदान में ना पहुंचे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा द्वारकानाथ से कि आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, आप जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। भीम,
नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब ने मना कर दिया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, एक काम करो, मैं तैयार खड़ा रहूंगा, तैयार। मैं एकदम तैयार खड़ा हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे पुकार लेना, मैं दौड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं मुकुट भी लगाया हूं, मैं कपड़े भी पहना हूं, मैं श्रृंगार भी कर हूं, बस तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाऊंगा। पांडवों ने कहा ये ठीक है, हम आपको बुलाएं तब तुम अंदर आना, जब तक ना बुलाया जाए तब तक द्वारकाधीश अंदर मत आना। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है। भगवान मुकुट पहनकर बैठे नहीं, भगवान मुकुट पहनकर खड़े रहे, खड़े रहे, इंतजार करते रहे, पांडव मुझे बुलाएंगे, पांडव मुझे बुलाएंगे। चौसर में हारते रहे पांडव, पर भगवान को नहीं बुलाया। आखिरी में बुलाया किसने था? जब द्रौपदी का चीर खींचा तब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़कर उस द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आया। दुनिया के लोग कहते हैं, वो बेटा कह रहा था अरविंद कि आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान को व्यापार बना दिया, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, श्रृंगार कर कर मंदिर में भगवान को खड़ा रखते हो। हम कहते हैं कि मेरा भगवान श्रृंगार कर कर रोज मंदिर में खड़ा इसलिए रहता है क्योंकि कोई भक्त जब उसे पुकारेगा तो 1 मिनट की देरी ना लगे और वो मंदिर छोड़कर भाग कर चला आएगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां भगवान श्रृंगार कर कर अपने मंदिर में खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए। मेरा पांडुरंगा हरि विठल दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए कि कब मेरा वारकरी, कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मुझे अपना पंढरपुर छोड़कर वहां भागना पड़ेगा। हमारा भगवान मंदिर में सज धज कर इसलिए खड़ा रहता है कि उसका भक्त जब पुकारे, उठने में भी देरी ना लगे, वो दौड़ पड़े और जाकर उसका कल्याण कर दे, इसलिए खड़ा रहता है, इसलिए खड़ा है। अयोध्या में राम जी खड़े हैं, तिरुमाला में तिरुपति बालाजी खड़े हैं, नाथद्वारा में श्री जी बाबा खड़े हैं, वृंदावन में मेरा बांके बिहारी खड़ा है। वो हर पल हर घड़ी मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी आपके दुख को हरने के लिए खड़ा है। उसको पहचानो। कोई कह दे कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता, हाँ खड़ा रहता है। कोई कह दे तुम्हारा भगवान सज धज कर खड़ा रहता, हाँ खड़ा रहता है। शंकर तुमसे दूर नहीं है। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंतर्गत गालव मुनि की। गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील, गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील छोटी सी अवस्था है, जन्म लिया, उसके 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। 4-5 साल का बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते मट्टी के खिलौने के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग बना रहा है। भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहा है और निर्माण कर कर क्या कर रहा है? शंकर भगवान का शिवलिंग बना लिया और वहीं पे मिट्टी पे उंगली से गोला बनाया, थोड़ी थोड़ी मिट्टी का ढेरा रख लिया और मिट्टी का ढेरा रखकर और उसी मिट्टी में से उठाकर शिवलिंग पर मिट्टी डाल रहा है। मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने चंदन चढ़ा दिया, मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने जो मिला भगवान शंकर को। बस उस बच्चे को कुछ भी भान नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो तो पिताजी के मुख से यज्ञ की सामग्री सुनता था, अगर तगर भस्म आदि आदि जो सामग्री सांकल्य आदि जो सुनता था वही बक बक कर बोल बोल कर चढ़ाते था। मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने गुलाल चढ़ा दिया, मैंने कुंकू चढ़ा दिया, मैंने हल्दी चढ़ा दिया। चढ़ा क्या रहा था? क्या चढ़ा रहा था? जम के बोलो जरा। मिट्टी। क्या चढ़ा रहा है वो? मिट्टी। उसके पास ना अबीर है, ना गुलाल है, ना उसके पास चंदन है, ना कोई वस्तु है। वो तो मिट्टी उठा रहा था और शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। बच्चा, बालक, बस मिट्टी उठाई और डाली, मिट्टी उठाई और डाली। आपके घर में भी जब बच्चे छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे
अपने अपने घरों में छोटे छोटे बच्चे गणेश जी की मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में देवी देवता की कोई मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में भगवान की कोई मूर्त उठा लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जब भगवान की मूर्त उठाकर उसकी पूजन करने लगते हैं, और पूजन करते हैं बच्चे, और पूजन करते करते छोटे छोटे बच्चे जब पूजन करते हैं तो उनके मन में जो आता है, जैसा आता है वैसा वो प्रार्थना करते हैं। उनके मन में जैसा आया, उनके मन में जो भाव आया, उनके मन में जैसा हुआ, उन्होंने वो बाबा को देना प्रारंभ कर। छोटे छोटे बच्चे उनके मन में जो भाव प्रकट होता है वो भाव से भगवान को दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने माता पिता को भी कह देते हैं, पिताजी लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, खाओ, लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, भाई, पिताजी मैं तुम्हारे लिए ये सामग्री लेकर आई हूँ, लो भाई, लो पाओ। भाव से, भक्ति से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान को रिझाया, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी नाग में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी नाग में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। काला मुनि के पुत्र भद्रशील मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, मिट्टी का खिलौने में शंकर का शिवलिंग बना रहे हैं, खिलौने में भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, मट्टी की कोई मूर्त बना रहे हैं, और मिट्टी ही उन पर डालते जा रहे हैं। चंदन चढ़ाया, मैंने अबीर चढ़ाया, मैंने गुलाल चढ़ाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मिट्टी उठा उठा कर भगवान पर डाल रहे थे। जैसे ही मिट्टी डाल रहे थे, माँ लक्ष्मी वैकुंठ में बैठी थी, और माता लक्ष्मी की दृष्टि काला मुनि के बेटे भद्रशील पर पड़ गई। क्यों, किस लिए? आपको मालूम होगा, शिव महापुराण को जरा उमा संहिता को पढ़िएगा, देवी भागवत पढ़िएगा, लिंग पुराण पढ़िएगा, नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा, और स्कंद पुराण पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है भगवान नारायण जी के साथ में माता लक्ष्मी का विवाह भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने नारायण के सामने भगवान शंकर जी से पूछा कि मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, क्योंकि आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं क्या कर सकती हूं। भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी ने शंकर जी से पूछा, तो भोलेनाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में रहोगी, तुम नारायण की अर्धांगिनी रहोगी, पर निवेदन केवल तुमसे इतना है, जो भूल से भी अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करे, भूल से भी शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, शिव के द्वारे पर पहुंच जाए, भूलवश भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाए, भूलवश भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाए, भूलवश भी शंकर की चौखट तक पहुंच जाए, वो अंदर जाए चाहे ना जाए, वो छुए चाहे नहीं छुए, वो भगवान का भजन करे चाहे नहीं करे, पर लक्ष्मी ये तुम्हारा काम है कि शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले पर, शंकर के मंदिर में आने वाले पर, शंकर का पार्थिव लिंगम बनाने वाले पर, शंकर की कथा सुनने वाले पर, लक्ष्मी 33 कोटि देवता में कोई उन पर दृष्टि दे चाहे ना दे, सबसे पहली दृष्टि लक्ष्मी तुम्हारी पड़ना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये वचन है माता लक्ष्मी का भगवान शंकर को। अगर कोई शंकर के मंदिर में जाएगा, शंकर के शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने को जाएगा, अगर कोई कहीं भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाएगा, कोई भाव से शंकर की स्तुति करने के लिए जाएगा, स्मरण करने के लिए जाएगा, तो ये निश्चित है सबसे पहली दृष्टि माता लक्ष्मी उस पर देगी। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करिएगा। मान लो आपको नांदगांव कथा में आना है, और नांदगांव कथा में आना है महाराष्ट्र की, और आपके पास में मान लो जाने के लिए आपके पास में कुछ रुपए नहीं है या कुछ पैसा नहीं, आपको जाना। आप एक काम करना, शंकर भगवान के मंदिर अपने पास में जाना और एक लोटा जल चढ़ा देना।
जल चढ़ाओगे, लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, व्यवस्था माता लक्ष्मी कराएगी और नाथ गांव आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाएगी। एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत हो जाए। माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने कह दिया माता लक्ष्मी से कि अगर कोई भूल से शंकर को याद भी कर ले तो लक्ष्मी तेरी दृष्टि उस पर पड़ना चाहिए, लक्ष्मी तेरी दृष्टि पड़ना चाहिए। लक्ष्मी की दृष्टि आप खुद अंदाजा लगाइए। कितने सालों से कथा सुन रहे हो टीवी पर? कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। आपको कथा सुनते सुनते कई साल हो गए। जिन्होंने जब से कथा सुनना चालू करी, तुम्हारे घर में टीवी पर तुमने शिव पुराण की कथा सुनना चालू करा, शिव महापुराण की कथा जिस सन से आप 2019 से सुन रहे हो, 20 से सुन रहे हो, 21 से सुन रहे हो, 22 से सुन रहे हो, 23 से सुन रहे हो, उस तारीख को स्मरण करिए कि मैं 2022 से कथा सुन रही हूँ। 2022 से जब से तुमने शिव पुराण सुनना चालू करा, उसके पहले का समय निकाल कर देखो, और 2022 से जब तुमने कथा सुनना चालू करा शिव पुराण, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि हम शंकर की कथा सुनते हैं तो लक्ष्मी हमारे घर अपने आप आती है, हमें बुलाना नहीं पड़ता है। लक्ष्मी जी ने भद्रशील को देखा। भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। मैंने चंदन लगाया, मैंने अबीर लगाया, मैंने हल्दी लगाई, मैंने अक्षत लगाया, मैंने चावल लगाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाया। बच्चा है ना, उसके स्मरण में नहीं है, बालक है ना, उसके स्मरण में नहीं है, वो तो बस चढ़ा रहा है। लक्ष्मी जी की दृष्टि पर मुस्कुराई मां। माता लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंस रही थी। अब चरण दबाते दबाते नारायण के, पांव दबाते दबाते नारायण के, और लक्ष्मी जी मुस्कुरा दे, जरा विचार करिए तो नारायण पूछेंगे नहीं? भगवान विष्णु ने पूछा, अरे लक्ष्मी तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? किस लिए? क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण से प्रभु देखिए, जरा देखिए, काला मुनि के पुत्र भद्रशील को देखिए। भगवान नारायण ध्यान लगाकर देखने लगे। क्या देखते हैं कि भद्रशील को देख रहे थे तो भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पर मट्टियां डाल रहा था। भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान भी हंसने लगे। भगवान शंकर के, भगवान नारायण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। लक्ष्मी जी तो मुस्कुरा रही हैं, भगवान भी मुस्कुरा, वो भी मुस्कुरा। अब बच्चों की ऐसी हरकत करते देखकर तो माता पिता तो मुस्कुराएंगे ही। बच्चों की छोटी छोटी हरकत देखकर माता पिता तो मुस्कुराएंगे। और बच्चे जो घर के बुजुर्ग करते हैं, जो घर के बड़े करते हैं, बच्चे वो करते हैं। जो घर के बुजुर्ग कर रहे हैं, जो घर के बड़े कर रहे हैं, वो बच्चे करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया, और दादी की गोद में बैठ गया, और दादी की गोद में बैठकर बच्चे ने दादी से कहा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? दादी तू एक बार टे बोलना, टे। दादी ने बोला, ये टे क्या होता है? नहीं दादी तू प्लीज एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है? नहीं पहले तू एक बार टे बोल। दादी ने कहा, नहीं मैं नहीं बोलूंगी टे, तू बता पहले टे क्यों बुलवा रहा? नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिए अपने पोते को और कहा, ये बता कि मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? तो पोता बोला, दादी कल रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठकर बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद, ये गूंज आ रही है उसको सही करो ना भाई, सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बुढ़िया टे बोली और जायदाद अपनी। तो शास्त्र कहता है, हमारे वेद पुराण वर्णन करते, बच्चे जो देखते हैं वो कैच करते हैं। बच्चे जो देख रहे हैं वो कैच करें। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही थी। नारायण को भी हंसी आ गई बच्चे के स्वरूप को देखकर, लक्ष्मी जी को भी हंसी आ रही बच्चे के स्वरूप को देखकर। तब भगवान नारायण ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती है, जरा भद्रशील को देखो, ये काला मुनि के पुत्र को देखो कि कैसा मिट्टी से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसमें मिट्टी डाल रहा है, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत सब डाल रहा है। भगवान कहते हैं, ए लक्ष्मी, ये भद्रशील आज का नहीं, पूर्व समय का फल स्वरूप शंकर की आराधना कर।
आज का नहीं है। आप जितने लोग यहाँ कथा में बैठे हो ना, इस पवित्र प्रांगण के अंदर नांदगांव के अंतर्गत इस पंडाल में जितने लोग भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भक्त मोबाइल पर यूट्यूब फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप साधारण नहीं हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ये भद्रशील जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डाल रहा है, ये साधारण नहीं है, इसका पूर्व जन्म जरा निकालिएगा, पूर्व में इसने क्या करा। तो शिव पुराण की कथा कहती है, जो कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जो भगवान की कथा को चाहे किसी भी भाव से टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, किसी भी भाव से अगर कथा सुन रहा होता है, वो साधारण नहीं होता, वो भगवान का पुराना कोई भक्त होता है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, नारायण मुस्कुराए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी ये भद्रशील के पुराने जन्म का कोई पुण्य है जो मिल गया, पुराने जन्म का पुण्य इसको मिला। सांप सीढ़ी का गेम किस किसने खेला है? हाथ उठाओ जल्दी से। सांप सीढ़ी इतनी चौकोर होती है, ऐसी चौकोर होती है और उस पर सांप सीढ़ी बनी होती है और एक गोटी होती है, ठीक है? चलो उठाओ हाथ जल्दी से। किस किसने सांप सीढ़ी खेली? सबने खेली है, रखो रखो सबने। अब उसमें ऐसी गोटी फेंक देते हैं, फिर उतना चलना पड़ता है। दो चीजें उसमें, तीन चीज मूल है, एक गोटी जिसको फेंका जाता है और दो है, एक सांप और दूसरी जम के बोलो जरा, सीढ़ी। सांप का क्या काम है? डसा पूंछ पे लाके छोड़ दिया। सीढ़ी का क्या काम है? नीचे से ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। सांप सीढ़ी का गेम सबने खेला है, सबके स्मरण में है कि हम जब चलते हैं, गोटी चलती है, एक कदम दो कदम तीन कदम चलते हैं, चलते चलते हमसे अगर कोई पाप सम्मुख में हो जाता है तो बीच में हमारा पाप हमें डस लेता है और नीचे ऊंचाई से नीचे लाकर छोड़ देता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो कोई सत्संग शिव पुराण का मिल जाता है तो वो सीढ़ियों से फिर ऊपर चढ़ा देता है। सेलिब्रेट। सांप सीढ़ी का गेम बता रहा है कि पाप डसता है, नीचे ले आता है और हमारा पुण्य प्रबल हो, गोटी फेंकी, फिर कदम पर चले, फिर मेहनत करी, फिर आगे बढ़े तो कोई सतगुरु मिल गया और कोई गुरु मिल गया तो उसने अपनी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा दिया, वापिस मंजिल तक पहुंचा दिया। सांप और सीढ़ी का गेम हमको ये बता देता है कि अपने चलते हुए जीवन में अगर हम पाप कर्म में लिप्त रहेंगे तो कब नीचे आ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने चलते हुए जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनते रहोगे, किसी गुरु की शरण में जाते रहोगे तो गुरु सीढ़ी पे से तुम्हें ऊपर चढ़ाता रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मंजिल तक पहुंचा दे। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए। लिख नहीं सकते तो स्टिकर बाजार में मिलता है, चिपका कर देखिए। क्या क्या चीज? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जरा स्टिकर चिपका कर देखिए दरवाजे पर, घर के ऊपर दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए और 20 से 22 दिन के बाद उस घर का वाइब्रेशन देखिए। 6 महीने का पूरा एक कॉपी लो और 6 महीने का उस कॉपी में पूरा टारगेट लिखो कि 6 महीने हमने इसको चिपकाए हुए हो गए, हमारे घर का वाइब्रेशन क्या कर रहा है, हमारे घर में शांति है कि नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारे घर में शुभ कार्य बढ़े कि नहीं बढ़े, हमारे घर में मंगल कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा होना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। 6 महीना अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए, क्योंकि स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण के अंदर लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो सारे पुण्य हमारे हो जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। और जब केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, जरा आप बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दरवाजे पर लिखा है, गेट पर लिखा है, गाड़ी पर लिखा है, बंगले पर लिखा है, फैक्ट्री पर लिखा है, दुकान पर लिखा है, एक स्टिकर चिपका कर देखिए, एक बार अपने द्वार पर अपनी चौखट पर लिख कर देखिए, घर का वाइब्रेशन क्या करता है। 6 महीने अंदाजा लगाना, पर्चे पर लिखना, इतनी तारीख को चिपकाया था, मेरा आज 6 महीने के अंदर कितने शुभ कार्य हुए हैं। पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, किसी ने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, घंटी बजाई और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले क्या पढ़ा? बोलो जम के। सबसे पहले पढ़ा उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका पढ़ते से उसके मुख का दरवाजा खोलते से दर्शन करोगे, अपना कल्याण हो रहा है, अपना स्वयं का कल्याण हो रहा है।
बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तोत्रम। बड़े भाव शंभो। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये भद्रशील पूर्व समय में चंद्रवंश का एक राजा था जिसका नाम धर्म कीर्ति था। आप अगर कथा में बैठे हो तो अपना पूर्व जन्म हम नहीं जानते कि हम क्या थे और क्या करा जो आज बाबा ने हमको यहाँ कथा में बिठाया। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आप नहीं जानते कि आपका पूर्व जन्म क्या था जो भोलेनाथ ने अपने मंदिर तक बुलाया। नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि ये जो भद्रशील है ये पूर्व समय में धर्म कीर्ति नाम का राजा था। चंद्रवंश का ये राजा था, धर्म कीर्ति चंद्रवंश का राजा, और अच्छा था। इस राजा में कोई कमी नहीं थी, अपना जीवन बहुत अच्छे से जीता था और सारी प्रजा के प्रति समर्पित था, सबके प्रति इसका समर्पण। चार मित्र इसको मिल गए। इस धर्म कीर्ति राजा को चार मित्र मिले जिन मित्रों ने इसकी जिंदगी को बर्बाद किया। अच्छा मित्र कैसा होता है? अच्छा मित्र कैसा होगा? आपने किसी मित्र से, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा मित्र तुम्हारा, अच्छा दोस्त तुम्हारा, और तुमने उससे कहा यार मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, दे दो। कितने रुपए की? जम के बोलो जरा। 20,000 की जरूरत है, मुझे दे दे। अच्छा मित्र, बेस्ट फ्रेंड, तुमने उससे 20,000 रुपए मांगे और उसने नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए। अब तुम किसी से क्या कहोगे बताओ? इतना अच्छा दोस्त मेरा, इतना अच्छा मित्र मेरा, काय का मित्र अच्छा? पत्नी भी कह देगी, तुम कहते तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा, 20,000 रुपए तो उसने दिए नहीं। अब जिसने 20,000 रुपए नहीं दिए तो वो मित्र तुम्हारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि उसने मेरे को 20,000 रुपए नहीं दिए, उसने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए, उसने मुझे 30,000 रुपए नहीं दिए। क्या हो गया? वो बेकार। मतलब दोस्ती क्या पैसे तक थी? अच्छा मित्र किसको कहते हैं? अच्छा दोस्त किसको कहते हैं? वक्त पड़ने पर वो तुम्हें धन दे ना दे, पर वक्त पड़ने पर तुम्हारा साथ दे और तुम्हें बल दे, वो मित्र है। वक्त पड़ने पर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 20,000, 25,000, 50,000, 30,000, 40,000 ना दे, बुरा ना मानिएगा। तुमने दोस्त से मांगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मेरे को 50,000 की जरूरत है, दे दे। उसने 50,000 दे दिए, वो श्रेष्ठ नहीं है। और उसने नहीं दिया तो तुमने जगत में कह दिया मेरा दोस्त होकर उसने 50,000 का सहयोग नहीं करा। अरे भाई तूने मेरे को 50,000 दे दिए, तू मेरा सच्चा दोस्त है, वो तो ऐसे झूठा दोस्त था। मतलब पैसे पे दोस्ती है, पैसे पे मित्रता। धन दे वो दोस्त नहीं, धन दे वो मित्र नहीं। मित्र वो, दोस्त वो जो समय आने पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और तुम्हें बल प्रदान करता रहे कि तू चिंता मत कर दे। नहीं है उसकी सामर्थ्यता, नहीं है उसके पास इतना धन, नहीं है उसके पास इतना पैसा, नहीं दे पाया, पर समय पर तुम्हें अगर बल दे रहा है, समय पर अगर तुम्हारा साथ दे रहा है तो वो श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता है। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, लिया। हम नांदगांव के रहने वाले हैं गुरुदेव। समाधान सुखदेव कदम, पिताजी का नाम, माँ का नाम नेहा, समाधान कदम।
माता जी और मोबाइल नंबर ये है। हम नांदगांव जिला नासिक के रहने वाले हैं। सबसे पहले सुहास अण्णा जी कांदे जी को और अंजुम ताई कांदे जी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमको ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, मैं नेहा कदम एक माता के रूप में मेरी पुत्री के लिए ये पत्र लिख रही हूँ। मुझे 2019 में कन्या ने जन्म लिया। जब वो 3 साल की हो गई, 2-3 साल की हो गई, उसने बोलना प्रारंभ नहीं किया। उसको बोलना नहीं आया, बोल नहीं पाई। डॉक्टरों ने जांच करा और डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका बोलना तो नहीं आ रहा, पर इसकी श्रवण शक्ति भी कमजोर है, तो उसकी हमें जांच करना पड़ेगी, उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसका आंख में भी प्रॉब्लम होने लगी, कान में भी हो गई, बोल भी नहीं पाए। अब करें तो करें क्या? डॉक्टरों ने टेस्ट करने का बोल दिया। हम लोग टेस्ट के लिए तैयार हुए। तभी हमारे एक परिचित ने कहा कि एक काम करो, शंकर जी के मंदिर जाओ, हर रोज 1 लोटा जल समर्पित करो, उस जल का आचमन अपनी बेटी को करो, उस जल को पिलाओ। मेरी बेटी को मैं मंदिर ले जाती, जल लाती, अपनी बेटी को पिला देती। और बाबा को मैं आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, हम करवा नहीं पाए क्योंकि पैसा ज़्यादा लग जाता, कहाँ हम लोगों के पास इतना। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पिला पिलाकर आज मेरी बेटी पूरी बोलने लगी, सुनने लगी और पूर्ण तरह से देखने लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। समाधान सुखदेव कदम, नेहा समाधान कदम, तहसील नांदगांव, जिला नासिक के रहने वाले। शिव तत्व किसी को कहते हैं। हम भगवान शंकर के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। हम भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आश्रित हैं। और जब हम भगवान शंकर के प्रति आश्रित होते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति प्रेशर बढ़ा आश्रित होते हैं, तो हमारा देवादिदेव महादेव हमें स्वीकार जरूर करते हैं। क्यों ना करे? क्यों? मेरे जितने नवयुवक बेटा बेटी कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने युवान बहन भाई इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और पितृपक्ष की कथा को आप सुन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना और पंडाल में बैठकर ध्यान से मेरे बाबा से मांगना। मेरा बाबा कभी खाली नहीं छोड़ सकता, झोली भर कर ले जाए। आप कहते हो ना गुरुजी के कुबेरेश्वर धाम से कोई खाली नहीं जाता। मेरा कर्जा भी बहुत था, वो भी मेरे कुबेरेश भंडारी ने चुका दिया और मेरी बेटी बोलने लगी। ये सबसे बड़ा विषय। नांदगांव के रहने वाले हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, शिव कृपा के बिना कुछ। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो शंकर भगवान को? अपना कीमती समय में से समय निकाल कर आप भगवान शंकर को दे रहे हैं। अपने कीमती समय में से आप बाबा देवादिदेव महादेव को समय दे रहे हैं। मेरा उघड़दानी भी आपको खाली नहीं छोड़ सकता। कभी कुबेरेश्वर धाम जाइए, हर महीने का लोगों का नियम है। प्रत्येक महीने लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाते हैं, अपने दिल से अर्जी लगाते हैं, एक बार झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, फिर झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। एक पत्र है। मैं शोभा संजय पाटिल, रामेश्वर कॉलोनी, जलगांव की निवासी हैं। मैं शोभा संजय पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, आप कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से 3 महीने के अंदर मनोकामना पूर्ण होती है। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। शोभा संजय पाटिल, मोबाइल नंबर ये, रामेश्वर कॉलोनी, जलगांव, महाराष्ट्र। जय भोले गुरुदेव। शोभा संजय पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से 3 महीने के अंदर भी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे बेटे ने जलगांव की कथा को पंडाल में संकल्प लिया था कि भोले बाबा, मैं
परीक्षा देकर कथा सुनने के लिए आया हूँ, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और सच में 3 महीने भी पूर्ण नहीं हुए और बाबा ने 1 दिन के अंतराल में ही नागपुर में मेरे बेटे की लेखा अधिकारी के पद पर सरकारी नौकरी लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। ये शिव एक पत्रो है। संगीताबाई प्रकाश कोहली, कहुरा तहसील, चोपड़ा पोस्ट, सनपुले जिला, जलगांव, महाराष्ट्र। मैं बाबा देवज्ञ महादेव का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना बताऊं उतना कम है गुरुदेव। मेरा बेटा अजय 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो? बैठी है? आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 3 बार आर्मी का पेपर दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं फाइनल में तकलीफ आ जाती। दूसरी नौकरी की तैयारी करी, वो भी नहीं हो पाया। 7 साल उसके निकल गए। तब आखिरी में मैंने उससे कहा कि 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ा और गुरु जी की कथा आती है, टीवी के सामने बैठकर सुन। हमने कथा टीवी के सामने बैठकर श्रवण करी और बाबा की विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे का पुलिस का एग्जाम फाइनल कर लिया और मेरा बेटे का पुलिस की नौकरी उसकी लग गई महाराष्ट्र में। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक शिव तत्व हमारे भीतर जागृत हो, विश्वास जागृत, भरोसा जागृत। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही पारे पसारे, अपने दया से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आप जिस भाव से भगवान देवज्ञ महादेव से प्रार्थना करेंगे, जिस भाव से आप विनती करेंगे, जिस भाव से आप निवेदन करेंगे, मेरा शिव से स्वीकार करें। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण का पंडाल में ऐसा क्या है, भगवान देवज्ञ महादेव के पंडाल में ऐसा क्या है। हम कहते हैं ये पंडाल नहीं है, ये मेरे भोले बाबा का घर है और उसके घर में जब आते हो तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे। डाइनिंग टेबल, ये शिव का घर है। ये शंकर का घर है। किसी के घर में अगर पहुंचे हो तो खाली कैसे चले जाओगे? हमसे लोग कहते हैं क्या आपने शिव को देखा है, क्या आपने शंकर को देखा है, क्या आपने शिव को देखा है? हम कहते हैं हमने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा है कि उसको भले ना देखा हो पर उसके नाम से काम होते जरूर देखा है। और हम शिव को नहीं देखे पर उसके नाम से काम होते देखा। पर उसके नाम से काम होते देखा। और बात वही जो काम नाम से हो जाए। कहीं पर भी बैठकर उसको पुकार लिया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसको भज लिया जाए और काम हो जाए तो नाम की कीमत देखा। माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कर रहे हैं कि एक चंद्रवंश का ये राजा था, भद्रशील। ये तुम्हें जो दिख रहा है छोटा सा बच्चा जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डालकर खेल रहा है, ये पूर्व समय में चंद्रवंश का राजा था धर्मकीर्ति। और चंद्रवंश का राजा धर्मकीर्ति अपने राज्य को सही से निर्वाह करता था।
कुछ दोस्त बेकार मिल गए, कुछ मित्र बेकार मिल गए, कुछ मित्र। और फिर निवेदन करेंगे, मित्रता को धन के बल पर ना तोला जाए। सुदामा जी के मित्र थे भगवान कृष्ण। दरवाजे पर गए, दरवाजे पर जाने पर सुदामा जी के मित्र हैं भगवान कृष्ण। दरवाजे पर गए, वापिस लौट कर जा रहे थे तो जो अच्छे कपड़े भी पहने थे भगवान कृष्ण ने वो वापिस ले लिए। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम ये अच्छे कपड़े पहनकर अपने गांव मत जाओ, जो कपड़े मैंने दिए हैं वो उतार कर जाओ, जैसे कपड़े पहनकर आए थे वैसे की वैसे ही जाओ। मित्र वो नहीं है जो तुम्हें धन दे, मित्र वो नहीं है जो तुम्हें संपदा दे। मित्र वो हो जो तुम्हें बल दे, शक्ति दे और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलता रहे, वो मित्रता है। हमने आज के जमाने में हर चीज को धन से तोल लिया। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पापा ने कुछ नहीं दिया, मेरी बड़ी बहन को सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे नाना जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे दादाजी ने कुछ नहीं दिया। बहुएं क्या देती है, हमारी तेरी दादी तुझे कुछ नहीं देती, और हमारी बहन ननन के बच्चे को सब कुछ दे देती है। हमने धन से सबको तोल लिया। दादी ने नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, पिताजी ने नहीं दिया, माताजी ने नहीं दिया, काका जी ने नहीं दिया, मेरे बच्चे का जन्मदिन था उसके चाचा ने कुछ नहीं दिया, मेरे बच्चे का जन्मदिन था उसके ताऊ ने कुछ नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया। हमने केवल आज के जमाने को धन से तोल रखा। उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, बल्कि हमारे भीतर आना चाहिए, हमारे भीतर आना चाहिए। एक कितना सुंदर चरित्र है। एक लड़का एक बहुत महंगी 1 करोड़ की गाड़ी देख रहा था। गाड़ी खड़ी थी रोड पर, बच्चा देख रहा था। गाड़ी का मालिक देख रहा है कि बच्चे ने गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी के ऊपर उसने हाथ लगाया, कांच को छुआ, गाड़ी का मालिक नीचे उतरा, उसने अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठा दिया, अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाया, और गाड़ी में बच्चे को बिठाया और थोड़ी दूर ड्राइव करा। ड्राइव करते करते गाड़ी का मालिक बच्चे से बोला, गाड़ी कैसी लगी? बच्चा बोला, बहुत सुंदर गाड़ी है और बहुत महंगी। सेठ कितने की गाड़ी है? सेठ जी बोले, 1.25 करोड़ की गाड़ी है। अच्छा, हाँ 1.25 करोड़ की? हाँ, और मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। अच्छा सेठ, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत जोरदार गाड़ी है। बच्चे को देखकर सेठ जी ने कहा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा ऐसी गाड़ी तुम भी लो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ये गाड़ी मेरी भी हो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि मेरे पास भी गाड़ी हो। बच्चा बोला, हाँ सेठ जी, मन में तो आ रहा है गाड़ी हो, पर मन में ये नहीं आ रहा कि मुझे गाड़ी मिले। मन में ये आ रहा है कि हे भोलेनाथ, मुझे इतना धन देना कि मैं भी अपने भाई को 1.25 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। गाड़ी लेने की तमन्ना नहीं, गाड़ी देने की तमन्ना हो। पाने की तमन्ना से ज्यादा समर्पण करने की तमन्ना हो तो श्रेष्ठ। मित्र मिले बेकार, अब वो मित्रों ने बर्बाद कर दिया धर्म कीर्ति। जो अच्छे मार्ग पर चल रहा था गलत मार्ग पर पहुंच गया, गलत मार्ग पर पहुंचा, मदिरा का नशा में लग गया, जुए के नशे में लग गया, धुत हो गया, गलत काम में लग गया, व्यसन में डूब गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक दिन अपने मित्रों के साथ वन में गया, वन में धर्म कीर्ति पहुंचा, और वन में जाने पर जितने मित्र थे, वन में जाते 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 जंगल को देखकर मित्र तो भाग गए, केवल अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा रहा। अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा। जब धर्म कीर्ति अकेला जंगल में पड़ा, भूख और प्यास भी लगने लगी। अब भटके कहां जाऊं, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मैं कहां जाऊं? भटकता 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 मां नर्मदा के तट पर पहुंच गया, मां रेवा के तट पर पहुंच गया, मां नर्मदा जी के घाट पर पहुंच गया। व्यक्ति भटकता 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 कभी ना कभी शिव के पास पहुंच ही जाता है। नदी बहते बहते कभी ना कभी समुद्र के पास पहुंच ही जाता है। पहुंच धर्म कीर्ति भटकता हुआ नर्मदा जी के तट पर पहुंच गया। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई नहीं नर्मदा के तट पर, कोई भी नहीं। पूर्व समय
का कोई भान था, कहीं स्मरण था। धर्म कीर्ति ने नर्मदा की बालू रेत को, मिट्टी को उठाकर ढेरा बनाया। धर्म कीर्ति ने बालू रेत की मिट्टी का ढेरा बनाया। ऐसा कई लोग, आप लोग अगर रेत पर बैठते हो, बालू रेत पर बैठते हो, नदी के तट पर बैठते हो तो मिट्टी का ढेरा बनाने लगते हो। मिट्टी का ढेर बनाया। धर्म कीर्ति ने जब मिट्टी का ढेरा बनाया, मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी की नदी में फेंक देता, फिर मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नदी के अंदर फेंक देता। बार बार कर रहा था, बार बार। प्यास लगी, नर्मदा का जल पी लिया। भूख लगी, भोजन नहीं था, तड़पने लगा। पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन, पूरी रात्रि निकल गई। दूसरे दिन उसके प्राण छूट गए, भूख के कारण प्राण छूट गए। बिलखता हुआ प्राणों को त्याग दिया। मरने पर यमलोक गया। जैसे यमलोक के सामने से इसको पूछा गया, इसने गलत काम करा, मित्रों के साथ रहकर गलत संगत कर इसने गलत कार्य करा, इसलिए इसको नरक भेजा जाएगा। वहीं से भगवान शंकर के गण भृंगी निकल कर जा रहे थे। शिवगण भृंगी ने कहा, इसको नरक नहीं भेजना है, इसको तो स्वर्ग भेजना है। नरक क्यों नहीं? ये नरक भेजने के लिए नहीं है। श्राद्ध पक्ष चल रहा था, पितृ पक्ष चल रहा था, आश्विन मास चल रहा था। आश्विन मास की एकादशी का दिन था, इंद्रा एकादशी का दिन था, जिस दिन ये नर्मदा के तट पर मिट्टी का ढेला बनाकर, शिवलिंग बनाकर, उसमें से एक कंकर उठाकर नर्मदा नदी में फेंक रहा था। कंकर मत समझो, उसको पिंड समझो, मट्टी का ढेला मत समझो, उसे शिव समझो। इसने हरि और हर की आराधना करी है, इसलिए इसको हम नरक नहीं भेज सकते। भृंगी ने कहा, इसको वापस जन्म दो, अब ये पृथ्वी पर जाकर हरि और हर की भक्ति करेगा और जीवन का कल्याण करेगा। मूलवश भक्ति करेगा, भरोसे के साथ भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेगा। करो। भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म कीर्ति, भगवान नारायण कह रहे हैं इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म। कितना महत्व है। आज अश्विन मास की एकादशी है, इंद्रा एकादशी। कहते हैं भूल से धर्म कीर्ति ने बालू का शिवलिंग बना लिया था, मट्टी का ढेरा बना लिया था, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी के जल में फेंक दिया था तो पिंड का भाव उत्पन्न हो गया था। और शिवलिंग नहीं बनाया था, मिट्टी का ढेरा बनाया था तो शिवलिंग के रूप में प्रागट्यता हो गई थी और उसको यम की केस से छूटना पड़ा था। जरा विचार करिएगा, आज इंद्रा एकादशी के दिन आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे हाथों से कुछ दान हो ना हो, पुण्य हो ना हो, कानों से अगर कथा सुन ली तो हमारे जीवन का कृतार्थ हो गया। आज वो इंद्रा एकादशी। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे लक्ष्मी को देखकर। लक्ष्मी से कहा, ये भद्रशील, ये भद्रशील, ये भद्रशील। हमारे बीच में पूर्व सांसद महोदय की धर्मपत्नी जिन्होंने शिव महापुराण की कथा करवाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत बनता है। अभिनंदन स्वागत का। एक शिव तत्वता अपने भीतर, एक शिव। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे भीतर प्रकट होगी, जब भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे भीतर जागृत होगी, तो क्यों ना शिव है, क्यों ना भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। इंद्रा एकादशी के दिन, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन, भूल से भी हम गौ माता को एक रोटी का निवाला दे देते हैं, एक अन्न दे देते हैं। भूलवश भी हम भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं। भूलवश भी हम शंकर के नाम का अनुमोदन कर लेते हैं, श्री हरि को, भगवान नारायण को, हरिहर को याद कर लेते हैं, तो हमारे पितृ भी तृप्त होकर हमें वर प्रदान कर कर चले जाते हैं, हमें वर प्रदान। कितने सौभाग्य और साधुता है आप सभी को, बहुत बहुत साधु। उसको जान और अजय
बाबा उखड़ाना मेरी लगी परी दीन बाबा तू वेला। विश्वास शिव के, भरोसा शंकर के, साधना साधना। कितना सुंदर वर्णन किया है भगवान नारायण कर रहे हैं लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी इस भद्रशील ने पूर्व में धर्म कीर्ति राजा बनकर शंकर की आराधना करी। धर्म कीर्ति राजा था, गलत संगत में पड़ गया था, नर्मदा के तट पर पहुंच गया, बालू को एकत्रित करा, एक कंकर उठाकर नर्मदा की नदी के जल में डाल दिया। जो स्वयं शिव और किस दिन आश्विन मास में इसी पितृपक्ष में उसको स्मरण नहीं था कि आज एकादशी है, बस भाव से उसने तो शिविर भाव से उसने मिट्टी का ढेरा बना लिया और फल प्राप्त हो। जान नहीं था महाराज और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। बस जब जन्म मिले उसकी शरणागति देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथ देना साथ हमारा बाबा बन करके साथ। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ पुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शिव को नहीं पहचानी माता सती, शंकर को नहीं पहचाने दक्ष प्रजापति, शिव को नहीं पहचान पाए दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति, शंकर को नहीं पहचान पाए शंकर भगवान के साड़ू भाई स्वयं कामदेव, शंकर को नहीं पहचान पाए उनकी साली स्वयं भगवान शंकर से जो आनंद में दर्शन कर कर सुख पाने वाली वो स्वयं रति भी भगवान शिव को नहीं पहचान। सती नहीं पहचानी, दक्ष प्रजापति नहीं पहचानी, प्रसूति नहीं पहचानी, प्रसूति भी नहीं जानी। शंकर को पहचानना कोई सरल बात है, साधारण सा बात है। शिव को जानना सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम। 33 कोटि देवताओं को समझना सरल है पर शिव को समझना कठिन है। इसलिए शंकर भगवान इस भूमंडल पर निवास करते हैं कि उनको समझना कठिन है। जो नजदीक में होता है ना उसी को समझना कठिन पड़ जाता है, उसी को समझ। जो शंकर के नजदीक है, जो शिव के करीब है, उसको समझना कठिन है। आप में से कितनी माता हैं जो अपनी सास को समझ गई अच्छे से? जरा बोलो तो जम के, कोई नहीं समझ सकता। आप में से कितनी माता हैं जो अपने ससुर को समझ गई अच्छे से? नहीं समझ सकते। जब तक वो जिंदा है तब तक ऐसा लगता है कि ये तो दूसरे के लिए है, पर जब वो मर जाते हैं, चले जाते हैं, वृद्ध होकर अपने प्राण त्याग कर चले जाते हैं, तब समझ में आता है कि वो सत्य कहती थी, वो सत्य कहता था, वो अपनी वाणी में जो बोलते थे वो सत्य कहते थे। जिंदा जी आदमी को पहचाना नहीं चाहता, निपटने के बाद लोग पहचानते हैं कि वो था क्या। जीते जी नहीं जानते। शंकर भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है, शिव जी को जानना बड़ा कठिन है, ओगरदानी को जानना बड़ा कठिन है, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन है। सती मैया नहीं जानी थी, माता सती नहीं पहचानी, दक्ष प्रजापति नहीं पहचाने, जानी नहीं, पहचाने। और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा
शरण पड़ेंगे, देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। उसको पहचान, उसको जान। कठिन, बहुत कठिन, बहुत। उसको जानना, उसको पहचानना बहुत। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। देखा जब सती मैया जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई, समझाया बाबा भोलेनाथ जी ने कि मत जाओ सती, वहां जाना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर्म नहीं है, तुम मत जाओ। समझाया पर नहीं मानी, चली कहीं पहुंची। सब सती माता ने जब देखा कि कोई आदर, कोई सम्मान, कोई सत्कार नहीं, केवल सती माता को लगा कि कोई सम्मान, कोई सत्कार नहीं, सती माता ने अपने क्रोध की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। क्रोध की अग्नि, जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है, वो स्वयं को नष्ट कर लेता है, कुल को नष्ट कर लेता है, परिवार को नष्ट कर लेता है, अपने स्वयं के सुख को नष्ट कर लेता है। क्रोध पर अगर संयम हो जाए, क्रोध पर अगर संयमितता धारण कर ली जाए तो व्यक्ति सुखी है, पर क्रोध संयम नहीं कर पाता। दो चीजें हैं, एक शक्ति, एक सहन शक्ति। शक्ति से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति के अंदर, जम के बोलो जरा, सहन शक्ति। शक्ति जितनी दमदार नहीं है उतनी सहन शक्ति दमदार है। सह लेना, धारण कर लेना, ये कठिन। सती मैया सह नहीं पाई, सहन शक्ति नहीं थी उनके, सह नहीं पाई, जलकर भस्म हो गई। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, बकरे का मुख लग गया, भगवान ने यज्ञ पूरा करवाया। हिमालय राज के यहाँ सती मैया पार्वती माता के नाम से विख्यात हो गई और माता पार्वती जी और भगवान शंकर का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव और पार्वती के मंगल विवाह की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं।